हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सब एकदम बढ़िया होंगे, है ना। अपनी प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आई एम रुचिका, योर टीचर, है ना। और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्मार्ट जीएस पाठशाला में आपका बहुत स्वागत है। तो आप में से जितने भी नए बच्चे हैं और जो पुराने बच्चे हैं, तो आपको फिर से मैं इंफॉर्मेशन देती हूँ कि हम जो उत्तराखंड है उसमें जो इंग्लिश का जो कंटेंट है वो यहाँ इस यूट्यूब चैनल पे हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, है ना। जो क्वालिटी कंटेंट जो बच्चों को नहीं मिल पाता है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को, क्योंकि हमारे पास सोर्सेज नहीं है मार्केट में, है ना। तो टीचर्स जो है बाइलिंगुअल हो जाते हैं, प्रॉपर प्योर इंग्लिश हमको नहीं मिल पाता है, तो वो आपको इस यूट्यूब चैनल से आपको मिल जाएगा। जितने भी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए उत्तराखंड सब्जेक्ट को लेके, वो आपके यहाँ से फुलफिल आपकी हो जाएगी, है ना। तो नेक्स्ट क्लासेस का आपको वीडियो जानने के लिए, इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, है ना। तो आप सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, जो बच्चे फॉलो करते आ रहे हैं, तो आप एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं, है ना। तो चलिए फिर ये थी इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन जो नए बच्चों को देनी भी ज़रूरी होती है। अब पुराने बच्चे जो आप हैं वो तो सुन ही रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम इंग्लिश कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने जो कार्तिकेयपुर डायनेस्टी है उसको स्टार्ट कर दिया था, है ना। और उसमें हमने जो फर्स्ट फैमिली थी बसंत देव, उसको हमने कंप्लीट किया था, है ना। बसंत देव, फिर उनके बाद जो है खरपर देव आए थे, है ना। तो ऐसे करके हमने उनको कंप्लीट किया था। फिर जो लास्ट थे उनके त्रिभुवन राज, उनके लास्ट रूलर थे। और उनके बाद जो है हमारी सेकंड फैमिली स्टार्ट होती है, वो है निम्बर डायनेस्टी, है ना। जो त्रिभुवन राज है वो डिक्लाइन हो जाते हैं, फिर उसके बाद जो निम्बर थे उन्होंने अपनी जो डायनेस्टी है, अपना जो वंश है वो स्टार्ट करा था। तो चलिए इनके बारे में हम अब जानते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, जो निम्बर थे वो हमारे फाउंडर होंगे फिर निम्बर डायनेस्टी के, है ना। ये फाउंडर थे। तो जो निम्बर थे, जो इनकी जिनकी वाइफ है उनको नाशु देवी, इनकी वाइफ का नाम इनका बोला जा रहा है ना। तो जो त्रिभुवन राजदेव थे, ठीक है, जो हमारे लास्ट रूलर रहे थे, फर्स्ट रूलिंग लाइन के, जो 890 से 900 सी तक रहा था। तो उनके बाद जो है निम्बर, जिनको निम्बरता देव भी बोलते हैं, ठीक है, उन्होंने फाउंड करी थी जो सेकेंड कत्यूरी ब्रांच थी, उसको उन्होंने स्टार्ट करा था अराउंड 900 के आसपास पे, ठीक है। फिर उनके बाद कौन आए थे? उनके बाद फिर ईष्ट देव आए थे, ठीक है। फिर ललित सूरदेव आए थे और फिर भूदेव आए थे, ठीक है। ईष्ट गण देव आए थे, ललित सूरदेव आए थे, फिर भूदेव आए थे। तो इन सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम कैपिटल की बात कर लेते हैं। तो कैपिटल इनकी वही कार्तिकपुर बोली जा रही है, बैजनाथ के पास में, ठीक है। ऑफ इनकी जो लैंग्वेज है वो संस्कृत बोली जा रही है ना। जो क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट टाइम कराया था, जो कोर्ट लैंग्वेज थी कत्यूरीज की, वो संस्कृत थी, है ना। और इनका जो रिलीजन है मेनली, ठीक है, रिलीजन इनका ब्रह्मैनिकल हिंदुइज्म है, मतलब शैविज्म, मतलब भगवान शिव को मानने वाले। तो जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जो आदि गुरु शंकराचार्य जी थे, वो जब आए थे तो वो उन्होंने केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे जो टेम्पल्स थे उनका फाउंडेशन उन्होंने रखवाया था, है ना। तो जो किंग थे वो इन्फ्लुएंस हुए थे हमारे फिर से हिंदुइज्म को अडॉप्ट करने के लिए। और जो हमारे उत्तराखंड पे जो बुद्धिज्म था वो अपना डिक्लाइनिंग फेज में आना स्टार्ट हो गया था, है ना। तो जो बुद्धिज्म था, जो अशोका ने अपने काल से इंस्क्रिप्शन से बताया मैंने आपको ना, उनसे पता चलता है कि बुद्धिज्म की टीचिंग जो है वहां से स्प्रेड हुई थी कुनिंदो के टाइम पे। तो उसके बाद जब आदि गुरु शंकराचार्य जी आए और जो कत्यूरी डायनेस्टी आई, इनके टाइम पे जो बुद्धिज्म था वो अपने डिक्लाइनिंग फेज में आ गया उत्तराखंड में, और जो शैविज्म था, है ना, वो फ्लरिश करने लगा, है ना, वो उभरने लगा। तो इनके टाइम पे मेनली ब्रह्मैनिकल हिंदुइज्म जो है, जिसे हम शैविज्म भी बोलेंगे, वो फ्लरिश करने लगा, है ना, वो बढ़ने लगा। इन्होंने अपोज किया, जो भी बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस थी उन्होंने इसको अपोज कर दिया। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, अब इनके टेम्पल्स के बारे में देखते हैं, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था कि उत्तराखंड में जो गोल्डन एज बोला जा रहा है टेम्पल कंस्ट्रक्शंस को लेके, टेम्पल आर्किटेक्ट को लेके, स्कल्पचर्स को लेके, तो वो कत्यूरी डायनेस्टीज को ही बोला जा रहा है। तो इनके टेम्पल्स की अगर मैं बात करूं
तो जो जागेश्वर धाम टेम्पल आपने देखा होगा, है ना, सुना होगा या फिर आपने फोटोज देखी होंगी, जो जागेश्वर धाम में जो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं उसमें से जो नव दुर्गा, महिष, सुरमा मर्दनी, नटराज और लकुलीश जैसे जो टेम्पल्स, छोटे छोटे जो टेम्पल्स हैं जागेश्वर में, वो ईष्टगढ़ देव जो है उन्होंने बनवाए थे। ठीक है, उन्होंने बनवाए थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आ रहे हैं ईष्ट देव। ठीक है, तो ईष्ट देव के बारे में बताते हैं। ये किसके बेटे थे, किसके सन थे? ये निम्बर, जो निम्बर देव थे उनके ये बेटे थे। ठीक है, उनके ये बेटे थे। और इनका आइडेंटिफिकेशन कहाँ से आता है? जो कॉपर प्लेट और ये जो इंस्क्रिप्शन हमें मिला है वहां से ये पता इन्होंने अपने आप को एक टाइटल दिया है। ठीक है, क्या टाइटल दिया है? परम भट्टारक महाराजा धीराजा परमेश्वर। ठीक है, तो इन्होंने एक तरह से अपने आप को रॉयल टाइटल्स दिए। और मैं आपको पहले भी बताया, अगर ऐसे किंग अपने आप को जो टाइटल्स देने लग जाते हैं तो वो अपनी सोवरेनिटी, इंडिपेंडेंस को दर्शाते हैं। ठीक है, तो चलिए सोवरेन स्टेटस को वो बताते हैं अपने, है ना, जब ऐसे टाइटल्स अगर देने लग जाए, महाराजा धीराजा, राजा के भी महाराजा, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इनके पॉलिटिकल और कल्चरल इम्पैक्ट को एक बार हम फटाफट से चलिए देखते हैं। अरे चलिए, तो जो ईष्ट देव थे इनको बोला जाता है, इन्होंने हमारे उत्तराखंड को एक थ्रेड, एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। ठीक है, इन्होंने ट्राई किया था कि हम जो पूरे उत्तराखंड है कि उसको हम एक थ्रेड में बांधे। ठीक है, ट्राइंग टू टाई इन वन थ्रेड है, उसको कंसोलिडेट करा, पूरे एडमिनिस्ट्रिंग करा उत्तराखंड रीजन में। इन्होंने ट्राई किया पर बांध नहीं पाए। ठीक है, ट्राई किया इन्होंने, तो इन्होंने कोशिश करी कि यूनाइट करने की, जो गढ़वाल है और कुमाऊं है, ठीक है, अपने रूल के अंदर। ठीक है, ये इनका इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट थे जो ईस्ट गढ़ थे? तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने उत्तराखंड को, इन्होंने सब फर्स्ट ट्राई किया था कंसोलिडेट करने के लिए उत्तराखंड का जो कुमाऊं और गढ़वाल वाला रीजन था। सेकेंड, इन्होंने जो टेम्पल्स हैं जागेश्वर के अंदर, जो टेम्पल्स हैं वो इन्होंने बिल्ड करवाए। ठीक है, तो कौन कौन से टेम्पल्स थे उसके अंदर? देखिए, एक तो लाकुलेश, नटराज, ठीक है, नवदुर्गा और महिष मर्दिनी। ठीक है, ये जो थे प्रोमिनेंट, ठीक है, इधर प्रोमिनेंट टेम्पल्स इन्होंने आर्किटेक्ट कराए थे जागेश्वर धाम के अंदर। ठीक है, जागेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ईष्ट देव के अंदर, ठीक है, जागेश्वर धाम में इन्होंने ये जो टेम्पल्स बनवाए और इन्होंने कंसोलिडेट किया, उत्तराखंड को पहली बार ट्राई किया। ठीक है, ये जो प्रोमिनेंट पॉइंट्स हैं आपको पता होना चाहिए। इनकी जो रेन बोला जाता है वो 915 से 930 तक बोला जाता है। नॉट वेरी वेरीफाइड बट दिस इज अ टाइम पीरियड वी कंसिडर्ड, है ना। फिर नेक्स्ट, इनके बाद जो कौन आए, ये इनके बाद जो प्रिसाइड किया है वो ललित सूरदेव, इन्होंने प्रिसाइड किया है। ठीक है, निम्बर डायनेस्टी के टाइमलाइन के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट, हमारे अब जो रूलर आने वाले हैं वो है ललित सूरदेव। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। तो ललित सूरदेव कौन थे? ईष्ट देव जो थे इनके बेटे थे। ठीक है, ईष्ट देव गण जो है उनके बेटे थे। ठीक है, उनको उन्होंने सक्सीड किया है। ठीक है, ये थर्ड मोनैक थे निम्बर फैमिली के, है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके। फिर इनका अगर मैं इंस्क्रिप्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की अगर हम मैं बात करूं तो नोटेबली फॉर इशूइंग द सबसे ज्यादा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन अगर किसी ने इशू करी थी कत्यूरी किंग्स में तो वो थे कौन? ललित सूरदेव। जो आपको मैंने बताया है जो पांडुकेश्वर इंस्क्रिप्शन है वो इनका ही है, ललित सूरदेव है। ठीक है, इसको किसने ऑथर्ड किया था? गंगाभद्र। ठीक है, गंगाभद्र ने जो है उसको ऑथर्ड किया था। और इस इंस्क्रिप्शन के अंदर जो रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं वो लैंड ग्रांट्स के मिलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के मिलते हैं, लोकल गवर्नर्स के मिलते हैं, टेम्पल इंडोलमेंट्स। जब हम इनका एडमिनिस्ट्रेटिव वाला पार्ट पढ़ेंगे तो वो हमें इसी इंस्क्रिप्शन से जो हमें मिला है वो वहां पे हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं।
याद होना चाहिए आपको, पांड्यकेश्वर इंस्क्रिप्शन किसने बनवाया था? ललित सूरदेव ने। ठीक है, नेक्स्ट आपके रिलीजियस पैट्रोनेज हम एक बार इनका देख लेते हैं। चलिए, तो ही कंटिन्यू टू पैट्रोनेट ट्रेडिशन ऑफ कत्यूरी डायनेस्टी, सपोर्ट मल्टीपल हिंदू कल्ट्स, है ना। तो ये भी सपोर्टर्स थे वैष्णवाइट और सेवाइट टेम्पल्स के। ठीक है, मेन इनका यही था। और अगर मैं ललित सूरदेव की बात करूं तो इनकी दो वाइफ थी। ठीक है, पहली थी लाया देवी, दूसरी थी साम देवी। ठीक है, लाया देवी एंड साम देवी। ठीक है, इनकी दो वाइफ थी। और उसके बाद ये इनके इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट जो हमारे रूलर आते हैं वो आते हैं भूदेव। ठीक है, भूदेव आते हैं, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, जो भूदेव थे ये किसके बेटे थे? ठीक है, ललित सूरदेव के ही हैं, है ना। तो भूदेव जो थे वो कब 955 से 970 सीई तक इन्होंने रूल किया। कहाँ पे? ये भी निम्बर डायनेस्टी के ही पार्ट थे। ठीक है, ये सन या फिर डिसेंडेंट बोल देते हैं। ठीक है, वंशज बोल देते हैं किसके? ललित सूरदेव के। ठीक है, ये तो इन्होंने कंटिन्यू किया, जो सेकंड फैमिली सक्सेशन था उसको इन्होंने कंटिन्यू ही किया है भूदेव ने, है ना। और ये लास्ट रूलर भी है निम्बर जो डायनेस्टी है, जो फैमिली है उनके। ठीक है, इनके एक बार टाइटल्स देख लेते हैं। इन्होंने भी अपने आप को टाइटल्स दिए, इनका रिलीजन देख लेते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है कि जो बुद्धिज्म है वो अपना डिक्लाइनिंग फेज में आ गया था, है ना। तो बागेश्वर इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है इन्होंने बोला है किंग ऑफ द किंग्स। ठीक है, किंग ऑफ द किंग्स इन्होंने बोला है अपने आप को, है ना। ये सपोर्टर्स थे ब्राह्मणिकल हिंदू के। ठीक है, मेनली अब देखो इन्होंने जो हिंदुइज्म था, स्पेशली ब्राह्मण वाला जो ब्राह्मणिकल वाला था, वो इन्होंने उसके ज्यादा सपोर्टर ही बोले, तो इसलिए उन्होंने टाइटल भी अपना आपको क्या दिया? ब्राह्मणा परयाना। ठीक है, डिवोटी ऑफ द ब्राह्मण्स। ठीक है, डिवोटी ऑफ द ब्राह्मण्स। और क्या दिया है अपना आपको दूसरा टाइटल? परमा शर्माना रूपू। इसका मतलब है कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, जो भिक्षुस थे, उनसे राइवलरी, मतलब कहीं ना कहीं उनको मारना, ये सब जो है उस टाइम, उनके टाइम पे ये था। तो एक तरह से इन्होंने जो बुद्धिज्म है उसको सप्रेस किया था। ठीक है, सप्रेस किया था और प्रमोट किया था शैविज्म और ब्राह्मणिज्म को। ठीक है, अपने टाइम पे। ठीक है, ये भूदेव जो है ये कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट आता है इनके टेम्पल्स के बारे में। अगर हम मैं बात करें टेम्पल्स बिल्डिंग और कल्चर कंट्रीब्यूशन की, अगर हम बात करें तो चलिए, क्रेडिटेड विद द कमीशनिंग अर्ली स्ट्रक्चर। तो इन्होंने जो है क्रेडिट दिया जाता है एक तरह से कि जो बैजनाथ है, बागेश्वर है ना, विच इज रिमेन सिग्निफिकेंट टेम्पल साइट्स ऑफ द कत्यूरी एरा, दो मैनी ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स हैव नॉट सर्वाइव्ड, देयर ट्रेडिशन एसोसिएटेड विद हिज रेन परसिस्ट। तो ठीक है, ठीक है, तो जो ये हमारे भूदेव थे, तो जो आपको 2-3 पॉइंट्स ये याद रखने, मतलब टेम्पल कंस्ट्रक्शन हुआ था इनके टाइम पे। जो आर्किटेक्चर था अंडर हिज रूल मेंटेन द नगर स्टाइल सिग्नेचर, मतलब कि जो टेम्पल का निर्माण हो रहा था, आर्किटेक्ट हो रहा था, तो वो नगर स्टाइल सिग्नेचर के स्टाइल में हो रहा था। ठीक है, नगर स्टाइल आपको पता ही है, जैसे कलश रखना ये होता है ना। ये थी भूदेव की जी की कहानी। हिस्टोरिकल लेगेसी की बात करें तो भूदेव जो थे ये फाइनल मेजर रूलर रहे निम्बर लाइन के। ठीक है, लास्ट रूलर बोल सकते हैं, फाइनल रूलर बोल सकते हैं, निम्बर लाइन के ये थे। ठीक है, और जो हिज रेन सेट द स्टेज, मतलब जो इनका रेन था, कार्यकाल जो था, इनकी जो शासन था, वो उसके बाद एक तरह से आखिरी था। उसके बाद जो थर्ड फैमिली है वो आती है। थर्ड फैमिली कौन है? सलोनादित्य। ठीक है, जिनके बाद के जो वंशज रहे होंगे, ठीक है, जैसे इच्छादेव एंड वीरदेव, ये हम जो है नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, ये भूदेव जो थे ये लास्ट रूलर थे। तो चलिए, ये हमने कंप्लीट कर दिया है जो सेकंड फैमिली है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कौन आए? निम्बरदेव आए, फाउंडर जो थे। फिर नेक्स्ट हमारे ईष्टगढ़ देव आए। ठीक है, फिर उनके बेटे कौन आए? उनके बेटे ललित सूरदेव आए, जिन्होंने
सबसे ज्यादा कॉपर प्लेट, ठीक है, चलाई थी, ठीक है, जो किसी भी कत्यूरी किंग ने सबसे ज्यादा कॉपर प्लेट अगर इशू करी थी तो वो यही थे। फिर नेक्स्ट आए भूदेव, जो एकदम बुद्धिस्ट को सप्रेस करने के लिए रेडी हो गए और शैविज्म और ब्रह्मैनिकलिज्म जो था उसको उन्होंने बहुत प्रमोट किया। चलिए इनके एमसीक्यूज लगा लेते हैं। आप बताइए कि हु इज द फाउंडर ऑफ, जो फाउंडर था निम्बर डायनेस्टी का 900 में, वो डिक्लाइन हो गया था, ठीक है, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द फर्स्ट कत्यूरी लिंकेजेस, ठीक है, मतलब कि कौन फाउंडर था निम्बर डायनेस्टी का, जब पहली फैमिली जब डिक्लाइन हो गई, जो बसंत देव की थी, तो कौन था ये आपको पता ही है, निम्बर देव, ठीक है, जैसे निम्बरता देव भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा किंग है ऑल्सो नोन एज ईस्ट देवगढ़ इज नोटेड फॉर इशूइंग द टाइटल परम भटकारक भटारक महाराजा धीराजा परमेश्वरा एंड कंस्ट्रक्टिंग श्राइन है जागेश्वर, ठीक है, जागेश्वर में जो टेम्पल्स बनवाए थे, तो आपको पता ही है वो ईस्ट देवगढ़ है, क्वेश्चन में आंसर दिख रहा था वैसे, ठीक है। तो निम्बर डायनेस्टी रूलर जो थे, कौन से निम्बर डायनेस्टी रूलर थे जो फेमस था पांडुकेश्वर इंस्क्रिप्शन के लिए, है ना, तो कौन थे वो, ललित सूर्यदेव, उनका ही पांडुकेश्वर इंस्क्रिप्शन है। अब चलिए आप बताइए कि भूदेव जो थे जिन्होंने रूल किया था 955 से 970 तक, उन्होंने सेलिब्रेट किया था, इंस्क्रिप्शन से पता चलता है हमें कि उन्होंने बुद्धिज्म को सप्रेस किया था भूदेव ने, है ना, और किसे प्रमोट किया था, ब्रह्मैनिकल हिंदुइज्म को। तो उन्होंने अपना आप को क्या बताया था, क्या डिस्क्राइब किया था उन्होंने अपना आप को, तो अपना आप को उन्होंने क्या बोला था, परम शर्माना रूपु, ठीक है, ब्राह्मणा परयाना। चलिए अब इसको हम फटाफट से क्रोनोलॉजिकली हम लगा लेते हैं। तो सबसे पहले कौन आया है, निम्बर देव, कहाँ दिख रहे हैं, यहाँ पे दोनों हैं, ठीक है। फिर निम्बर देव के बाद कौन आता है, ईष्ट देव, ठीक है, ईष्ट देव, तो ये गलत हो जाता है, तो ईष्ट देव, फिर ललित सूर्यदेव एंड भूदेव, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था, ठीक है। तो चलिए ये थी हमारी आज की क्लास, होपली आपको ये क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होंगी, है ना, तो लाइक करना ना भूलें, और हमारी जो यूट्यूब हमारे आप जो इस चैनल से अगर आपको कुछ मिल रहा है ना, आप समझ पा रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए आप सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।